Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय समीक्षा के लिए मेरठ दौरे पर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मेरठ में रोहतास स्थित CHC पहुंची और मेरठ मंडल के चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुलाई में चल रहा संचारी रोग अभियान को धरातल पर लाना है। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे बरकरार रहनी चाहिए। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने CHC का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मंत्री के तेवर सख्त दिखे। निरीक्षण में मंत्री ने कई सारी खामियां मिलने पर नाराजगी जताई। खुले में इन्वर्टर और बिजली के लटके तारों को देख मंत्री ने बोले, ये क्या है? तो खिड़की पर इंजेक्शन और आई ड्रॉप मंत्री देख नाराज हो गए। तो वहीं डॉक्टर के कमरे को ही प्लम्बर का कमरा बना दिया गया। मंत्री ने अलमारी के पीछे से प्लम्बर का सामान और कई चीजें निकालकर CMO साहब को दिखाई और पूछा, ये क्या प्लम्बर का कमरा है? तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने लॉबी में बुजुर्ग महिला से हाथ जोड़कर पूछा कि दवाइयां तो मिल रही है ना? तुम बोली महिला, हाँ मिल रही है, सब बढ़िया है। मंत्री जी ने CHC के अंदर साफ सफाई पर भी कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान CMO अखिलेश मोहन से कोई जवाब न बन सका। इसके लिए उन्होंने CMO अखिलेश मोहन और CDO नूपुर गोयल से यहां पर और सुविधाएं बेहतर करने को कहा। इस दौरान मंडल के सभी 6 जिलों के चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। देखिए यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का मेरठ में जोरदार निरीक्षण। ये किसका कोट है? ये है किसका? फार्मासिस्ट। और ये क्या है? यहाँ क्यों रखते हैं? ये क्या है? ये फार्मासिस्ट का रखा है। ये क्यों रखा है? आपकी पाइप क्या होता है? प्लम्बर का क्यों है क्या? ये प्लम्बर का कमरा खोलिए। इस कमरे में स्टोर होगा। और भी आए तो काम नहीं है। इसमें है क्या? अरे क्या है इसके अंदर? गाड़ी बाहर आ रहे हैं। क्या है इसमें? स्टोर है। स्टोर लिखा तो नहीं है इसका? कुछ लिखा हुआ है। ये सर पहले आदेश का कक्षा लिखवा दे दो। चाबी मंगा क्या होता है? कार्ड बनाते केवल इसी कमरे के लिए? यहाँ क्यों लगा है? नहीं, केवल इसी कमरे के लिए? डॉक्टर साहब आप आओ। ये बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ हमने सफाई के लिए किसको रखा है? किसी एजेंसी से रखा है? अपना करता है एजेंसी तो रहना चाहिए। बताओ, यहाँ सफाई की एजेंसी नियत है, बता रहे हैं। उसका कार्यक्षेत्र क्या क्या है? बेसिकली अस्पताल को साफ करना पूरा है। केवल मेज साफ करेगा, दीवार साफ नहीं करेगा, क्या है उसका कार्यक्षेत्र? क्या करता है? नहीं, जो आउटसोर्स किया हुआ है तो एजेंसी का दायित्व तो क्या क्या है? हमने अभी पढ़ा एग्रीमेंट क्या लिखा है? तो ये देखो टेलीफोन आपका, ये इसमें देखो आप, ये छोटी सी देखो कितना दूर आराम से दवाई चलिए, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई दिक्कत तो अस्पताल में नहीं हुई? ऐसे ओपन में होना चाहिए इसको। जो मन में आ रहा कहीं कुछ भी कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर करो इसको। ये जितना चार बार गया है ना, सब प्रॉपर करो। अभी ये भी देखिए देखो, ये किसका सामान है? ये डॉक्टर देखो, आप डॉक्टर साहब आप आओ, ये देखो क्या है।
ये क्या, ये इंजेक्शन क्यों लगा के डाला हुआ है, किसका इंजेक्शन है? इस कमरे में इंजेक्शन लगाया जाता है? नहीं, क्यों पड़ा है फिर यार? और ये क्या है, ये क्या है, ये खाली सी ये क्यों पड़ी है? ये क्या है डॉक्टर साहब? ये देखो, ये सब क्या है? ये आज का थोड़ी है। ये देखो कांच छूटा हुआ तो इसमें सारी कार्ड लगा दिया है। कांच वो सब साफ करिए। ये सब नहीं होना चाहिए ना। ये हमारा है बच्चा, ये साहब, ये परिसर किसका है? और ये किसका है? अच्छा, ये सब किस बात नहीं भाई, तालाब तो नहीं बंद है। एक वृक्ष माँ के नाम भी लगाया गया है, क्या कहेंगे? आज मोदी का भी अभियान है। मेरठ जनपद में अस्पताल परिसर में एक वृक्ष माँ के नाम हमने लगाया है। हम पहले अन्य जनपदों में भी लगा चुके हैं। आज मेरठ वासियों से हम अपील करते हैं कि सभी लोग अपनी माँ के नाम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। सर, समीक्षा बैठक में क्या रहा, क्या निर्देश दिए गए संचारी रोग अभियान? मेरठ मंडल के सभी अस्पतालों की, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो मेरठ मंडल में है, सबकी हमने बिंदुवार समीक्षा की है। हमारे अस्पतालों में सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अच्छा काम हो रहा है। जो पद खाली हैं चिकित्सकों के, उनको जिलाधिकारी महोदयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठ करके पद निकालें, विज्ञापन निकालें और उनकी तत्काल भर्ती करें। सर, प्राइवेट अस्पतालों के लेके थोड़ा सा बता दीजिए। काफ़ी केसेस आए हैं जो बिगड़े हैं, सील भी हुए हैं, कार्रवाई हुई है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में हमारा ये स्टैंडिंग आदेश है कि कोई भी हॉस्पिटल जो अहर्ता पूरी नहीं करता है उसको सील करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मेडिकल अस्पताल की भी वीडियो वायरल हुई थी। हमने अस्पताल का पूरा निरीक्षण किया है और बिंदुवार समीक्षा भी की है, मेंटेनेंस की दिक्कत है। हमने कहा है कि जैसे ही बरसात समाप्त हो पूरे अस्पताल परिसर को सुव्यवस्थित करें, पुताई कराएं, जहां फर्श टूटी ठीक कराएं, सीसी टूटे ठीक कराएं और गंदगी पूरी तरह से साफ करें। बाढ़ के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। जो यहाँ पे तटबंध कमजोर थे उनको पूरी तरह से बना लिया गया है, बाढ़ चौकियाँ स्थापित कर दी गई हैं और हम कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं कि नदियों का जल स्तर जैसे ही बढ़ता है और भी जो उपाय हैं उनको हम लागू करेंगे। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित हो इसके लिए सारे इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए हैं। संचारी रोग अभियान 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चल रहा है, उसकी भी समीक्षा की है कि घर घर दस्तक अभियान देकर के 13 विभागों के समन्वय के साथ मच्छर जनित रोगों को पूरी तरह से रोकना है। 2017 के बाद से हमारी सरकार को इंसेफ्लाइटिस जैसे घातक रोगों को पूरी तरह से समाप्त करने के करीब लाने में सफलता मिली है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे जो गंभीर रोग हैं उनको भी हम संचारी रोग अभियान चलाकर रोक पाएंगे। सर, आयुष्मान कार्ड को लेकर काफी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जहाँ भी ऐसी दिक्कतें आई हैं हमने जांच बिठा करके और रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की है। ऐसे अस्पतालों को लगातार हम प्रतिबंधित भी कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के अलावा बाकी भर्तियाँ कब करेंगे? समय पर बताएंगे। ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।